श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं षट्पञ्चाशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं षट्पञ्चाशः सर्गः। विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उन सब का शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय, इन पावन प्रसंगों को आइए 56वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालदण्डम् इवापरं वसिष्ठो भगवान् क्रोधात् इदं वचनम् अब्रवीत्। प्रेमी जनों, यह पावन कथा शतानंद जी श्री राम जी को सुना रहे हैं। कहते हैं, राम, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह खड़ा रह। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रबंधो स्थितोऽस्म्येष यद्बलं तद्विदर्शय। नाशयाम्यद्य ते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज। क्व च ते क्षत्रियबलं क्व च ब्रह्मबलं महत्। पश्य ब्रह्मबलं देव्यं मम क्षत्रिय पांसन। भक्तजनों, वशिष्ठ जी ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रियाधम, ले यह मैं खड़ा हूं, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधिपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा।
हे क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा क्षात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख लिए। तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमं ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम् अग्निर्वेग इवाम्भसा वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः। भक्तजनों, गाधिपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गाधिपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशीक नामक अस्त्रों का वशिष्ठ जी पर प्रयोग किया। मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा जृम्भणं मादनं चैव संतापन विलापने शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च। पिनाकम् अस्त्रं दयितं शुष्कार्द्रे अशनी तथा दण्डास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा। शक्तिद्वयं च चिक्षेप कंकालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कंकणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदन। भक्तजनों, शतानंद जी ने कहा, हे रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः विश्वामित्र जी ने मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की अशन, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हयशिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वैद्याधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने अर्थात विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत् तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः तदस्त्रम् उद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः। हे रघुनंदन, जपने वालों में श्रेष्ठ
महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधिनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। देवर्षयश्च संभ्रांता गंधर्वाः समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदंडेन राघव। शतानंद जी ने कहा, हे रघुनंदन, वशिष्ठ जी पर विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। हे राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणं रोमकोपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच्य इव निष्पेतुः अग्निर्धूमाकुलार्चिषः। हे रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। प्राज्वलद् ब्रह्मदंडश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेः यमदंड इवापरः ततोस्तुवन् मुनिगणा वसिष्ठं जपतां वरम् अमोघं ते बलं ब्रह्मंस्तेजो धारयते जसा। हे रघुनंदन, वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए, यही हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः एवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनिकृतो विनिश्वस्येदमब्रवीत्। भक्तजनों, समस्त मुनिगणों ने कहा, हे ब्राह्मण, महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो।
भक्तजनों, महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर इस प्रकार बोले। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे तदेतत् प्रसमीक्षाहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारणम्। भक्तजनों, शतानंद जी ने कहा, हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी इस प्रकार बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। भक्तजनों, इस घटना से विश्वामित्र जी इतने आहत हुए कि वह ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए चल पड़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट्पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदैव कल्याण करें, आप सबके मन में कभी भी अहंकार न आने दें। आप सबका कल्याण हो। कल्याणमस्तु। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।